बजने लगे। गौरा मैया चली कैलाश के डमरू बजने लगे। गौरा मैया चली कैलाश के डमरू बजने लगे। भोले जी लाए प्यारी प्यारी साड़ी, भोले जी लाए प्यारी प्यारी साड़ी। भोले जी लाए प्यारा प्यारा बिछुआ, भोले जी लाए प्यारा प्यारा बिछुआ। ए भोला कि गौरा चुनरी चमकाए आज के डमरू बजने लगे। गौरा चुनरी चमकाए आज के डमरू बजने लगे। गौरा मैया चली कैलाश के डमरू बजने लगे। गौरा मैया चली कैलाश के डमरू बजने लगे। भोले जी लाए प्यारी प्यारी चूड़ी, भोले जी लाए प्यारी प्यारी चूड़ी। भोले जी लाए प्यारी प्यारी कंगना, भोले जी लाए प्यारी प्यारी कंगना। गौरा मेहंदी रचाए आज के डमरू बजने लगे। गौरा मेहंदी रचाए आज के डमरू बजने लगे। गौरा मैया चली कैलाश 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 के डमरू बजने लगे। भोले जी लाए प्यारी प्यारी नथनी, भोले जी लाए प्यारी प्यारी नथनी। प्यारी प्यारी नथनी, प्यारी प्यारी नथनी, प्यारी प्यारी नथनी, प्यारी प्यारी नथनी। भोले जी लाए हैं प्यारी प्यारी नथनी, भोले जी लाए हैं प्यारी प्यारी बिंदिया। भोले जी लाए हैं प्यारी प्यारी बिंदिया। प्यारी प्यारी बिंदिया जी, प्यारी प्यारी बिंदिया। गौरा टीका चमकाए आज के डमरू बजने लगे। गौरा टीका चमकाए आज के डमरू बजने लगे। गौरा मैया चली कैलाश 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 के डमरू बजने लगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभु। कथा तो शिव महापुराण की बहुत है, बहुत कथा है। मैं कहता हूँ कि अगर साल भर के लिए अगर भैया को बोल दिया जाए कि आप अपना सिस्टम रहने दीजिए और ये कथा साल भर चलेगी, तो मेरे को लगता है कि साल भर में भी ये कथा पूरी नहीं होगी। बहुत लंबी कथा है शिव महापुराण की, और सभी कथा बहुत रोचक, बहुत आनंदित, बहुत कल्याण करने वाली। यहाँ तक लिखा है कि सुनाने वाला का भी कल्याण है, सुनने वाला का भी कल्याण है, और सुनने वाला का कल्याण होना हो, जो सुना रहे उसको रुचि करके उसका कल्याण होना है।
तो मैं तो आप लोग माने ना माने कि सुनने से कल्याण होता है, लेकिन मैं सुनाने वाला आप लोगों की वजह से मैं धन्य हो गया। आप सबकी वजह से मैं क्या हो गया, धन्य हो गया। कम से कम आप लोग आएंगे करके मैं सोचा था, तो आप लोग आ रहे हो और सुंदर रूप से कथा हो रही है। तो सुनाने वाले के लिए भी कहा है कि ये ना समझे सुनाने वाला किसी उसका कल्याण नहीं करते, सुनाने वाला का भी कल्याण शंकर भगवान करते हैं। तो कथा तो बहुत अच्छी अच्छी है। अब इसके बाद गणेश आते हैं, गणेश होने के बाद कार्तिकेय होते हैं, कार्तिकेय होने के बाद वो तारक इत्यादि समस्त असुरों को मारते हैं सब भाई लोग मिल के। फिर उसके बाद कार्तिक अपने असुर को मार के जाते हैं। इसके बाद बीच में नारद जी महाराज नहीं, बीच में माता पिता के मतलब ये दोनों के बीच में माने बात होती है गणेश और कार्तिक के बीच में कि सबसे बड़ी दुनिया में क्या होते हैं। संसार घूम लेने से, दुनिया देखने से ही बड़ा होता है व्यक्ति, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा करके। तो शंकर भगवान ने कहा दोनों भाई लड़ो मत, इधर आओ, बीच में बैठो। बीच में बैठा के दोनों को समझाया है कि दोनों जब ऐसा बोल रहे हो तो संसार घूम के आओ, बताओ हमको श्रेष्ठता बताओ दोनों में कि तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो श्रेष्ठता यही हुई कि बीच में बिठा दिया भगवान गणेश ने अपने माता पिता को और चक्कर लगा दिया। बोला कि भगवान मेरा तो परिक्रमा हो गया, सारी दुनिया से भी बड़ी माता पिता होते हैं, और माता पिता की जो बच्चा सेवा कर लेता है उनके जो चरणों में रहता है वही बड़ा होता है। शंकर भगवान ने कहा भगवान गणपति तूने बहुत बुद्धि वाली बात कही है बेटा, जहाँ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि संसार में किसी देवता की पूजा नहीं होंगे, चाहे किसी भी पूजा हो, सबसे पहले गणपति के पूजा होंगे। किसके पूजा होंगे? गणेश के, गणराज के पूज्यमान होंगे। स्वयं भगवान भगवती और भगवान शंकर भी जब पूजन करते हैं तो गौरी गणपति को पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान गणेश को आशीर्वाद मिला। इसी बीच में आकर नारद ने कार्तिकेय को भड़का दिया कि तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, देखो ये गणेश की शादी कर रहे हैं। शादी के लिए इन लोगों की लड़ाई थी। अब तो तुम दोनों में जो पहले जो श्रेष्ठ होगा उसी की शादी होगी। तो श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए ये अपना मोर पकड़े, मोर पकड़ के ऑल इंडिया घूमने निकल गए। मतलब कौन? कार्तिकेय जी। लेकिन गणेश जी ने सोचा मैं तो चूहा वाला व्यक्ति हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा भाई, बिल पड़ेगा तो चूहा तो उसमें घुस भी जाएगा और मैं बाहर में ही रह जाऊँगा। इससे बढ़िया ठीक है क्या करूँ, तो माता पिता को बिठा के परिक्रमा कर ली। भगवान प्रसन्न हो गए। जो दुनिया में सारे तीर्थों को छोड़कर पहले अपने माँ बाप की सेवा करता है उसको सारे तीर्थ प्राप्त हो जाते हैं। और अनुभव करना चाहिए। कल महाकाल से पेड़ा आया था, भांग आया था। महाकाल से कल पेड़ा आया था और भांग आया था। आज घोघरनाथ के प्रसाद मिल गए आप लोग यहाँ से। तो सोच लीजिए आप यहाँ हैं और प्रसाद आ जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति उतना दूर जाके प्रसाद ला के दे रहा है। तो भोलेनाथ की कृपा नहीं है तो क्या है? भोलेनाथ की कृपा नहीं है तो क्या है? तो वास्तव में परमपिता परमात्मा के उस छोटी छोटी कृपाओं को भी अपने मन को कृतार्थ करना चाहिए। नहीं तो लोग भीड़ लगा के उतनी लंबी लाइन लग के वो प्रसाद तैयार करवा के ला रहे हैं, और लाने के देने के बाद में इधर तो पेड़ा ला के रख दिए वो महाकाल का, इधर पेड़ा आ गया घोघरनाथ का, जिसको आप मैं जाऊंगा बोल रहे हो वो स्वयं आके प्रसाद आपको मिल रहा है। तो इससे बड़ी भाग्य क्या हो सकती है आपके लिए? तो मिला है, और निरंतर कहीं ना कहीं का प्रसाद कुछ न कुछ आ ही रहा है। तो भगवान की वास्तव में असीम अनुकंपा होती है। जिस प्रसाद को लेने के लिए इंसान भीड़ में जाके कुचलते हुए ला रहा है, वो प्रसाद हम लोग को सहज मिल रहा है, सहज। तो भाग्य है किसी का भी। और इस प्रकार से दोनों भाइयों में फिर नाराजगी आ गई कि मतलब अब गणेश पहले विवाह करेगा। तो हाँ, गणेश पहले विवाह करेगा क्योंकि वो जीत गया। तो गणेश ने